यूरोप जो एक दोपहर में करता है, भारत एक महीने में कर रहा है। ये भारत के विदेश मंत्री अजय शंकर साहब के सेंटेंस हैं। और भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका में जाकर जो वहाँ पे लथाड़ा है और जो आरोप भारत पे लगाए जा रहे थे, जो चीज़ें हो रही थी, उस पर क्लियर कट जवाब दिया है अमेरिका में। आइए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले भारत के विदेश मंत्री अजय शंकर साहब की क्या विजिटिंग थी और उन्हें क्या क्या स्टेटमेंट दी और अभी क्या क्या हो रहा है और होगा भी। इन सारे टॉपिक पे आज के सब्जेक्ट पर बात करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सोमवार को वर्चुअल बैठक हुई। जो बाइडेन अब पीएम मोदी से कर रहे थे, तो वाशिंगटन में उनके साथ विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री हैं अजय शंकर साहब और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह साहब, दोनों लोग मौजूद भी थे वहाँ पे। ये लोग वर्चुअली नहीं, ये लोग वहाँ पे प्रेजेंट हुए थे। इसके अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी मौजूद थे। आप जानते ही होंगे अमेरिका के विदेश मंत्री का नाम है एंटनी ब्लिंकन। ठीक है, जिन लोगों को नहीं मालूम वो याद रखिए उनका नाम। इनका नाम पेपर में पूछ सकता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, करंट में पूछ सकता है अमेरिका के रक्षा मंत्री के साथ इनका क्या नाम है, यही पूछ सकता है। लॉर्ड ऑस्टिन का नाम है। भारतीय विदेश मंत्री रक्षा मंत्री के साथ 2+2 में शामिल होने गए थे वहाँ पे। 2+2 क्या होता है अभी बता देता हूँ उसके बारे में। 2+2 ये होता है कि एक देश के भारत के विदेश मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, जब दोनों किसी देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से बात करते हैं तो इसी को 2+2 डायलॉग कहा जाता है। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग की ये चौथी वार्षिक बैठक थी। या बैठक तब हो रही थी जब यूक्रेन पर रूस के हमले का दूसरा महीना चल रहा है। ठीक है, अब अमेरिका के प्रमुख अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि रूसी तेल और गैस पर अपनी जो निर्भरता है वो ना बढ़ाएं। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन पर राष्ट्रपति पुतिन के हमले के कारण जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं उसमें आर्थिक दबाव बना रहना चाहिए। और ये भारत की तरफ से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत भी रशिया पे दबाव क्रिएट करके रखे, जैसे अमेरिका क्रिएट करके रखा है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज क्रिएट कर रही हैं उसके ऊपर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि बाइडेन ने पीएम मोदी के सामने अन्य सोर्सेज से गैस और तेल की आपूर्ति में मदद करने का प्रस्ताव रखा है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश यूक्रेन के मामले में रूस को अलग थलग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ भारत रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन अमेरिका का दबाव है कि तेल ना खरीदे। हालांकि भारत अपनी कुल ज़रूरत का 1% तेल ही रूस से खरीद रहा है। मतलब भारत उतनी क्वांटिटी में नहीं खरीद रहा, भारत सिर्फ 1 क्वांटिटी का ऑयल हम रशिया से परचेज कर रहे हैं, तब इनको इतनी दिक्कत हो रही है। और मिडिल ईस्ट वाले और इनफैक्ट ये भी कितना सारा तेल ऑलरेडी इनसे खरीद रहे हैं, उसमें इनको दिक्कत नहीं है, पता नहीं क्यों। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच 1 घंटे की बैठक चली। इस बैठक के बाद व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने स्पष्ट कर दिया कि रूस से ऊर्जा या अन्य चीज़ों का आयात भारत के हित में नहीं है। मतलब ये भारत के लिए बता रहे हैं, क्या भारत के लिए अच्छा है, क्या भारत के लिए खराब। भारत को तो इसकी समझ है नहीं। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने एक बार फिर से बाइडेन के सामने भी रूस का नाम तक नहीं लिया। हालांकि पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए यूक्रेन में मानवाधिकार के उल्लंघन पर चिंता जाहिर की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि भारत सैन्य जरूरतों के मामले में रूस पर लंबे समय से निर्भर रहा है। दोनों देशों के बीच इसी वजह से गहरे ऐतिहासिक संबंध है। रूसी आक्रामकता के बावजूद मोदी सरकार का रुख तटस्थ रहा है। NYET ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अमेरिकी अधिकारियों को भारत के संतुलनवादी रुख की मजबूरियों को समझते हैं। अमेरिका चीन की बढ़ती आक्रामकता के मोर्चे पर भारत को अहम साझेदार मानता है। हालांकि कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी भी दी थी कि भारत रूस से तेल आयात बढ़ाता तो उसके बुरे नतीजे होंगे। और आपने बहुत सारे मीडिया में ये बात भी सुन रखी होगी कि अमेरिका ने भारत को धमकी दी। यही इसका रीज़न था। न्यूयॉर्क टाइम्स से ब्रोकिंग इंस्टीट्यूट की सीनियर फेलो तनवीर मैदान ने कहा है कि अमेरिका को पता है भारत पर दबाव डालने से लक्ष्य पूरा नहीं होगा, बल्कि स्थिति और जटिल हो जाएगी, मतलब और ख़राब हो सकती है। और साथ ही साथ अमेरिका भारत पर किसी एक खेमे को चुनने का दबाव नहीं डालेगा। भारत के विदेश मंत्री अजय शंकर साहब का एक वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अजय शंकर साहब सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ वाशिंगटन में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। एक पत्रकार ने रूस से भारत के तेल खरीदने पर सवाल पूछा, तो उसके जवाब में अजय शंकर साहब ने कहा है कि आप भारत के तेल खरीदने से इतनी चिंतित क्यों हैं। और यूरोप इतना खरीद रहा तेल, जितना तेल एक दोपहर में खरीदता है उतना भारत सिर्फ 1 महीने में भी नहीं खरीदता है। यही वो वीडियो का स्टार्टिंग लाइन थी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की एक टिप्पणी की चर्चा भी काफ़ी हो रही है। उनकी इस टिप्पणी को मोदी सरकार के एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका भारत में जो ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन पर नज़र रख रहा है। मतलब अमेरिका ये कहना चाह रहा है, आगे की रिपोर्ट में मैं बता रहा हूँ आपको, ये कह रहा है कि हमने आपके नज़र बना के रखी और आप वहाँ पर वो चीज़ें गलत कर रहे हो, ह्यूमन राइट वॉल्यूशन कर रहे हो। ये चाइना पर नहीं बोल सकते हैं, ये पाकिस्तान पर नहीं बोल सकते हैं, ये और जगह नहीं बोल सकते हैं। ये ठीक है, हमारे यहाँ तो इतनी अच्छी हमारे पास व्यवस्था है, उसके बावजूद
बावजूद भी हमको बोल रहे हैं। अब ये सुनिए आगे इन्होंने क्या बोला है। ब्लिंकन ने सोमवार को कहा है कि हम साझे मूल्य, मानवाधिकार मतलब ह्यूमन राइट्स पर अपने भारतीय साझेदारों से नियमित तौर पर बात करते हैं। भारत में कुछ सरकारें, पुलिस और जेल अधिकारियों की ओर से मानवाधिकार के उल्लंघन पर हमारी नज़र है। जब ब्लिंकन ऐसा कह रहे थे तब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब भी मौजूद थे। ब्लिंकन ने भारत में मानवाधिकार के उल्लंघन पर और विस्तार से कुछ नहीं कहा, लेकिन हालांकि जयशंकर साहब और राजनाथ सिंह साहब की इन पे कोई टिप्पणी अभी तक नहीं आई है। ठीक है, ब्लिंकन का ये बयान तब आया जब अमेरिकी प्रतिनिधि इलंगन उमर ने आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिकी सरकार नरेंद्र मोदी सरकार की मानवाधिकार जो उल्लंघन पर आलोचना करने से बच रही है। पिछले हफ्ते ही इल्हान उमर ने भारत के मुसलमानों को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की थी। उमर ने कहा था कि मोदी सरकार ने भारत में मुस्लिम धार्मिक अनुष्ठानों को अपराध घोषित कर दिया है। वाशिंगटन पोस्ट ने भी बाइडन और मोदी की वर्चुअल बैठक को प्रमुखता से जगह दी है और वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि दोनों नेताओं की बैठक कि जो भी सारी चीज़ों में बहुत गर्मजोशी माहौल बना रहा। अधिकारी ने कहा है कि भारत और रूस के मामले में खुद ही फैसला लेना चाहे, उसको भारत को खुद फैसला करना चाहिए इसके पे। और समाचार एजेंसी एपी के अनुसार बाइडेन ने पीएम मोदी के साथ ये कहते हुए वार्ता का अंत किया है कि अमेरिका भारत से संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों नेताओं की मुलाकात 24 मई को जापान में क्वाड देशों की बैठक में होगी। क्वाड 24 मई जो अभी आने वाली है उसमें होगी। क्वाड में 4 देश हैं, उन्हीं की बैठक होती है, उसमें ही बाइडेन मिलेंगे, मोदी जी मिलेंगे हमारे। क्वाड में अमेरिका, भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान भी हैं। तो आज के इस टॉपिक पे मैंने आपको ब्रीफली हर चीज़ बता दिया। ये रिपोर्ट बीबीसी की तरफ थी। भारत के विदेश मंत्री साहब का कट एंड क्लियर जवाब जो था वो आज मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा भारत के रक्षा मंत्री साहब ने क्या कहा है और कैसे दहाड़ लगाई अमेरिका में। उसकी अगली क्लिप में आपको बना के एक सेपरेट वीडियो अच्छे से एनालिसिस करके मैं आपको बता दूंगा। इस वीडियो पर भारत के विदेश मंत्री साहब की इस स्टेटमेंट पर कि यूरोप में जो एक दोपहर करता है भारत 1 महीने में कर रहा है, इस पर आपका क्या मानना है। यूरोप जो इतना ज़्यादा तेल खरीद रहा है, भारत उसका सिर्फ 1% तेल खरीद रहा है, तब अमेरिका को इतनी दिक्कत हो रही है। इस स्टेटमेंट पर आपका क्या मानना है और इस पर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग। थैंक यू सो